गुड आफ्टरनून बच्चों। बड़ी देर बाद आप सबके साथ क्लास हो रही है, मतलब सिर्फ आप सबके साथ। हाँ जी, हाँ गोपाल, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपको याद है, मैं इसीलिए कहता था ना कि कुछ डिस्कशंस एंड में करेंगे। वो मेंटल लेवल ही डेवलप हो जाता है तब तक उतना। अ, राम, आप कौन सी थ्योरी क्लासेस कह रहे हो? आपके बैच की कौन सी थ्योरी क्लास है? केमिस्ट्री की कह रहे हो आप? अ, नहीं, आइडियली दे आर नॉट, मतलब आपकी थ्योरी क्लासेस नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक बार उसका एग्जैक्ट बताऊंगा क्या सिस्टम है, ठीक है? मैं एक बार सर से बात करता हूँ। नहीं, थ्योरी क्लास नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है, यस, कि जो कोई बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो उनकी हो। यस। अच्छा, सर बाकी मेरा तो थ्योरी कराने का कोई प्लान नहीं है। मैं तो आज क्लास से पहले सोच भी यही रहा था कि यार
मैंने पहले तो बताया नहीं बच्चों को कि क्या करके आना है, तो मैं क्लास में कराऊंगा क्या? सर बाकी बच्चों, जो आपकी रिवीजन शीट्स हैं, मैं ना वो सारी प्रिंट करवा रहा हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग कि भी आपको इकट्ठे ही मिल जाए पूरा सेट। तो वो मतलब ये फिजिक्स केमिस्ट्री की तो तैयार है, मैथ्स में टाइम लग रहा है। या तो आप ऐसा करो कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो कलेक्ट कर लो, मैथ्स की आई थिंक 1 या 2 वीक्स की तो तैयार है। उसके बाद मतलब एक चक्कर आपको और लगाना पड़ेगा जिसमें आपको बाकी मिल जाएंगी। सर हाँ जी। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, वो जो शीट्स प्रिंट हुई है सर वो संगरूर भी भिजवा देना सर, संगरूर वाले ऑफिस में। हाँ हाँ, वहां भी भेज देंगे। आप वो हाशिम को बोल दो, ठीक है सर। वो अपने आप करा देगा। हाँ राम, आप भी बोल देना हाशिम को, ठीक है। तो आप मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप अ, जब मर्जी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं अभी बोल देता हूँ, रादर 1 सेकंड में मैसेज कर ही देता हूँ। हाँ जी, मैंने बोल दिया, संगरूर का भी बोल दिया, आप वहां से ले सकते हो। अ, आपको बच्चों दोनों शीट्स करनी है, राइट? मेंस वाली भी और एडवांस वाली भी। अच्छा बच्चों, एक बात ना, मतलब उस दिन आपको बताई गई थी, लेकिन आई थिंक हमें उसको दोबारा एक बार उसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए कि नहीं, वो डिफरेंट हो सकता है। कि हो सकता है कि मैथ्स में उन्होंने एडवांस वाले में ही डलवा दी हो दोनों।
ठीक है, तो वो आपने टीचर से कंफर्म करना है। जैसे मैं आपको फिजिक्स का बता रहा हूँ कि फिजिक्स में मैंने जो एडवांस वाली शीट्स बनाई हुई हैं वो अलग है, मतलब उसके अंदर मेंस वाले क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है। तो मतलब आपको दोनों करने हैं, मतलब आपको क्वेश्चंस, मतलब फंडामेंटली समझो बच्चों, मतलब आपको प्रीवियस ईयर मेंस भी करनी है और प्रीवियस ईयर एडवांस भी करनी है, राइट? तो वो पर्पस है अपना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक बच्चों बात इंपॉर्टेंट समझने वाली ये है कि आपको मतलब ना मेंस एग्जाम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द सिंपल रीजन कि आपको ये आइडिया होगा बच्चों कि आजकल जो डिमांड है वो सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है। प्रैक्टिकली बाकी सारी ब्रांचेस ऑब्सोलीट हो गई हैं, सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ही क्रेज है। तो अब उस कारण से क्या हो रहा है कि मतलब या तो आईआईटी में आपको मतलब बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाए, कंप्यूटर या इलेक्ट्रिकल कह लो, इलेक्ट्रॉनिक्स कह लो एट द मोस्ट, ठीक है, जो कि मिलती है अगर आपकी रैंक मतलब 600-700 तक आ रही है। अगर उसके बियॉन्ड हम जाते हैं तो ट्रिपल आईटीज भी बहुत अच्छी ऑप्शन बन जाती है कि अगर हमें ट्रिपल आईटीज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल रही हो तो मतलब वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और उस ऑप्शन को अपने पास रखने के लिए एटलीस्ट हमारा मेंस का भी स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हमें एग्जैक्टली वही करना है, मतलब वी विल सी तब कि हमारी क्या मतलब कंपैरिजन करेंगे कि कहाँ पे क्या बेटर है, बट एटलीस्ट हमारे पास अगर मेंस का अच्छा स्कोर होगा तो हमारे पास वो ऑप्शन तो होगी। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? मतलब अ, ये ट्रिपल आईटी के ऑप्शन के लिए मेंस में अच्छा स्कोर करना जरूरी है। तो मतलब प्लीज वो थॉट बिल्कुल नहीं रखनी कि हाँ जी हमारा तो एडवांस हो जाएगा, मेंस का कोई चक्कर नहीं है कि मतलब मेंस में थोड़ी रैंक पीछे भी आ गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है ना। ये मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा आराम, मतलब मुझे रफ तो पता है बट मैं आपको एग्जैक्ट ही बताऊंगा पता करके। सर हम्म। सर वो जो आप एक बार वो बता नहीं रहे थे आपका एनालिसिस, सर वो पूरा हो गया? हाँ, अप टू क्वाइट सम एक्सटेंट हो गया, जल्दी शेयर करूंगा मैं आपसे। अच्छा याद कराया आपने, मैं तो भूल ही गया था, मतलब मैंने कर लिया था, मैं भूल गया था, लेकिन यस आपको सर। एक आधी क्लास में बताऊंगा वो। अच्छा बच्चों, इस वीक अपने कौन कौन से दो चैप्टर हैं? एक यूनिट्स है और एक इलेक्ट्रो है। अच्छा सिर्फ यूनिट्स है? नहीं, जो इस संडे टेस्ट में क्या आ रहा है, यूनिट्स डायमेंशंस वेक्टर्स आ रहे हैं। एक सेकंड बच्चों, मैं प्लान देख रहा हूँ आपका।
हाँ बच्चों, शेड्यूल में रोटेशनल मेंशन नहीं है, दैट आई कैन सी। मैं आपको करा दूंगा वो, डोंट वरी। अच्छा, इस संडे आपका बच्चों एडवांस वाला टेस्ट इस संडे नहीं है ना? मैंने आपको वैसे बताया था, ये कुछ आगे पीछे कर लेंगे नेक्स्ट वीक, जैसे ट्यूसडे टाइप्स, ठीक है? ग्रेविटेशन 2 बार है, कहाँ पे है 2 बार? जो सर अच्छा मेंस वाला, जो मेंस वाला है ना अच्छा वो अच्छा, टेस्ट सही है, जो एडवांस वाला उसमें 2 बार ही आया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बेसिकली बच्चों, जहाँ पहले ग्रेविटेशन लिखा हुआ है ना, वहां हम रोटेशनल करेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा बच्चों, तो अभी तो कुछ खास है नहीं करने को। मैं आपको बस एक दो की पॉइंट्स बता रहा हूँ। अ, अच्छा एक बात बच्चों, हमें ना जो आपके एडवांस के टेस्ट हुए थे इस साल, वो डिस्कस करने हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं एंड में डिस्कस कराऊंगा, तो वो आप रिव्यू करके रखो, ठीक है? किसी भी वीक जब हमारे पास सरप्लस टाइम होगा, जैसे इस वीक ही हमारे पास टाइम होएगा, 3 क्लासेस में तो क्या ही करेंगे, जो अपनी डिस्कशन होगी वो एक क्लास में खत्म हो जाएगी, तो हम उन क्लासेस में वो डिस्कस करेंगे टेस्ट्स, ठीक है? तो मतलब उनको थोड़ा रिव्यू करके रखना। मैं आपको किसी भी दिन कह दूंगा कि हाँ जी, उसकी डिस्कशन है। अच्छा बच्चों, इसमें वेक्टर्स भी आपका इंक्लूडेड ही है, ठीक है? उसको अलग से मत सोचना। नहीं, वो कभी भी आ सकता है, उसका +1 वीक +2 वीक से कोई लिंक नहीं है। मतलब जब भी हमें लगा किसी वीक में कि वी हैव स्पेयर टाइम, हम कर लेंगे डिस्कस वो टेस्ट्स। +2 वाले so vectors is included in this। बच्चों, इस चैप्टर में जो सबसे मेन कंसेप्ट्स जो आपको आने चाहिए, जिन पे आपको एम्फेसिस देना है, वो क्या है कि देखो, यूनिट्स वाला पार्ट तो कुछ होता ही नहीं है। यूनिट्स वाले पार्ट में जो आपका सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, जो हम आपको याद होगा, जो हम करते नहीं थे कि हम कहते थे कि हमने नए यूनिट्स बना दिए कि इन न्यू सिस्टम 1 kg मतलब kg डैश इज 10 kg, और आर को ले लिया और कुछ ऐसा कि उसमें वैल्यू निकालो, 1 न्यूटन की वैल्यू निकालो, और ये देखना कि ओल्ड सिस्टम में पूछा गया है या न्यू सिस्टम में पूछा गया है। दैट इज द ओनली टाइप विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? यूनिट्स में तो आपको सिर्फ वो वाला पार्ट आना चाहिए, और तो है ही क्या। खैर, डायमेंशंस में बच्चों क्या होता है, एक बात तो बच्चों ऑब्वियसली हो गई कि जब हमने पहले किया था 11th में, तो हमारी लिमिटेड नॉलेज थी अबाउट क्वांटिटीज, तो हम लिमिटेड क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकाल सकते थे। तो नाउ दैट वी हैव डन कंप्लीट 12th, अब हमारे को और बहुत सारी क्वांटिटीज के यूनिट्स डायमेंशंस निकालने आते हैं।
राइट? तो यहाँ पे बच्चों मतलब ऑब्वियसली डायमेंशंस कैसे निकालते हैं वो आप सबको आता है। बस इसमें जो हमें ध्यान रखना होता है ना, कि बहुत बार अगर हमें कभी कोई डायमेंशंस पूछी जाएँगी या उन डायमेंशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स पूछे जाएँगे, तो हमें ना मतलब कि मतलब उसके जो कॉमन फ़ॉर्मूलाज़ हैं, वो याद होने चाहिए। मतलब उसकी हेल्प से हम कई बार बहुत ईज़िली बता पाएँगे, इंस्टेड ऑफ कि हम पूरा-पूरा डायमेंशंस डालनी शुरू कर दें। जैसे एक बिल्कुल अगर मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर भई मैं आपसे पूछूँ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स बता दो या डायमेंशंस बता दो, है ना? तो अगर हमें ये फ़ॉर्मूला याद होगा, तो हम 1 सेकंड में बता सकते हैं कि वो 1 बाय स्पीड स्क्वायर के हो गए, है ना? सिमिलरली बच्चों जैसे आरसी होता है, आरसी हमें पता है टाइम कांस्टेंट है, तो वो 1 बाय टाइम हो गया, एल बाय आर हो गया, ठीक है? फिर बच्चों स्पेशली जो एटॉमिक में बनते हैं, एटॉमिक में आपको पता है कि हाँ, ये मैंने गलत लिख दिया बच्चों, आरसी का टी होता है। एटॉमिक में आपको पता है कि जैसे वो अब हम रेडियस का एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो एच भी एच म्यू नॉट वो एप्सिलॉन नॉट मतलब वो बहुत सारी टर्म्स की टर्म्स में आता है ना? आर का, वी का, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम बनाया जा सकता है, एनर्जी बनाई जा सकती है, टाइम पीरियड बनाया जा सकता है। ये एक बड़ा मतलब कॉमन रहता है, क्योंकि इसमें टर्म्स आ जाती हैं बहुत सारी, जिससे कि वो देखने में डरावना लगता है, ठीक है? और बट अगर आप रिलेट कर लोगे कि वो किस एक्सप्रेशन का दिया है, तो वो ईज़ी हो जाएगा। अदरवाइज़ एक-एक की डालने में टाइम लग जाएगा, ठीक है ना? कि एच के डाल रहे हो आप, एप्सा एप्सिलॉन के डाल रहे हो, सी के डाल रहे हो एंड सो ऑन। तो बस आपको वो मतलब वो एक्सप्रेशन देख के आपको आइडिया लगना चाहिए कि वो किस फ़ॉर्मूला को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आप वो कर लोगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। ठीक है बच्चों? अगली बात होती है बच्चों, नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है ना? कि अगर कोई क्वेश्चन आपका जनरल टर्म्स में है, तो एक बार ऑप्शंस पे ये ज़रूर नज़र मारो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी ऑप्शंस ही इस तरीके से दी हुई हैं कि हर ऑप्शंस की डायमेंशंस अलग-अलग है, राइट? तो हो सकता है कि आप सीधा ही कोई क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से ही कर लो, राइट? तो ये मैंने आपको बहुत बार बोला है कि क्वेश्चन के साथ-साथ ही ऑप्शंस पढ़ो। फिर बच्चों आ जाता है पार्ट एरर्स का। एरर्स वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चन आएगा वो एरर का ही आएगा। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि एरर का क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। एडवांस्ड में एरर का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, आप ये मान लो। ठीक है? तो इसलिए इसमें आपको बहुत ज़रूरी है, एक तो सबसे पहले जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला पार्ट,
सिग्निफिकेंट आपको याद होगा कि मैंने बताया हुआ है कि वो किस तरह से करना है कि सिग्निफिकेंट में साइंटिफिक नोटेशन में लिखो और उससे आपको पता चल जाएगा, राइट? फिर होता है प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स में क्या कुछ इन्वॉल्व हो गया आपका? पहला, जब हम क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, तब अलग रूल है ना? एक रूल होता है अपना, जब हम क्वांटिटीज को उनकी वेरियस पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? इसमें आपको एक बात बताई थी पहले और याद भी रखनी है आपने कि you should know the difference between error and change, है ना? एरर में हम मॉड लेके चलते हैं, सारी क्वांटिटीज को ऐड करते हैं। ठीक है जी। और जो उसके बाद होता है बच्चों, जो मतलब सबसे ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो होता है कि जब कोई जनरल फॉर्म में आ जाता है। तो बच्चों पक्का से, ये आपकी एक्सरसाइज 3 में एंड में थे क्वेश्चंस, मैं भूल गया 3A में थे या 3B में थे। याद है 2 क्वेश्चंस थे, एक था सीरीज पैरेलल वाला और एक क्वेश्चन था वो एक्सपोनेंट वाला। मेरे ख्याल से पता नहीं किसी एक का आंसर भी गलत था, पता नहीं, शायद जो चेंज किया था हमने, पता नहीं, एक का 200/3 था, पता नहीं, कुछ मुझे ऐसा याद आ रहा है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको तब भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं, एंड मैंने आपको पहले भी कहा था, जिस चीज को मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं बच्चों, वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो आ जाती है एग्जाम में। इसी साल आईआईटी में इस पे बेस्ट क्वेश्चन आया। तो मतलब जिसको मैं बोलता हूँ बच्चों, उसको तो आपने छोड़ना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मैं तो आपको पहले से ही कह रहा हूँ, आप देखो, और वो आती हैं वो चीजें। तो मतलब जनरल फॉर्म में बच्चों याद रखने वाली बात क्या है कि जो भी एक्सप्रेशन दिया हो, हम क्या करते हैं, हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, राइट? और बस जो मतलब जो भी डी आ रहा है उसको हम डेल्टा से रिप्लेस कर देते हैं, जो भी dx dy dt जो भी आएगा, फॉर स्मॉल एरर्स ऑफ कोर्स।
ठीक है। एंड यस, एक चीज और, मतलब ना आपने जिस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, ये एक बात ध्यान रखने वाली है, वो एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें ना हर क्वांटिटी एक बार इन्वॉल्व हो रही हो। मतलब जैसे लेट्स से हम रजिस्टर वाला ही केस ले लें कि आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। जब मैं इस तरह लिखता हूं तो सारी क्वांटिटीज एक एक बार आ रही हैं, वर्सेस अगर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा के r को ऐसे लिख दो, तो यहां पे क्या हो गया कि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्वांटिटीज रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, जो उसका जनरल एक्सप्रेशन है उसी को डिफरेंशिएट करना है। ये आया क्यों नहीं? ठीक है बच्चों, इस बाद वाले मेथड में क्या प्रॉब्लम है, मैंने क्या बताया था आपको? मतलब ये अब जो क्वांटिटीज हैं ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज नहीं है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हम जो जितने फॉर्मूलाज ऊपर करते हैं उसमें हम ये मानते हैं कि जब हम उन क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट या जो भी कर रहे हैं उनका, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। ये क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए सेकेंड मेथड में गड़बड़ हो जाती है। आपने फर्स्ट मेथड से करना है जहां पे सारी क्वांटिटीज एक एक बार है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? एंड बच्चों पता है क्या होता है, आप एक बात समझो, खैर मैंने आपको ये भी पहले बताया था, आप ना अपने माइंड में ये रखो कि आपने जो भी फॉर्मूला किया है फिजिक्स का, हम वहां पे उसको डिफरेंशिएट करके एरर का केस बना सकते हैं, है ना? तो वो कंफ्यूज नहीं होना आपने, मतलब सिचुएशन जो मर्जी हो आपका कंसेप्ट वही रहेगा। मतलब जैसे अगर मैं आपको कहूं, मतलब जस्ट बाई चांस मेरे माइंड में अभी आया, हम बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ बना सकते हैं एरर का केस, है ना? कि स्नेल्स लॉ में हमें पता है कि n sin थीटा कांस्टेंट है। एंड बच्चों अब तो आपको डिफरेंशियल्स भी लेने आते हैं, तो अब मैं अगर इसके डिफरेंशियल लूं तो क्या बन गया? dn cos थीटा d थीटा प्लस sin थीटा, नहीं सॉरी, n cos थीटा d थीटा प्लस sin थीटा dn इक्वल टू 0।
राइट? तो आप देख सकते हो ये भी केस बन गया। यहाँ पे आप मतलब आपका ये क्या बन गया, dn इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा डी थीटा, राइट? तो कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हम कोई रे ऑफ लाइट जा रही थी किसी मीडियम के अंदर, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी ग्लास स्लैब ले लो, कुछ भी ले लो, तो एंगल के मेजर करने में इतना एरर है, तो बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना एरर आएगा, इजंट इट? तो ये तो आप समझ सकते हो कि इसमें तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, राइट? जो भी एक्सप्रेशन आपको आता है आपको उसे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, और ऑब्वियसली आपको डिफरेंशिएशन भी आती है, राइट? तो इसमें सिर्फ यही कंसेप्ट इन्वॉल्व हो सकता है, इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं इन्वॉल्व हो सकता। एंड बच्चों आते हैं इस पे क्वेश्चंस, ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, एरर पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ, मैं आपको बच्चों एक ये बात समझ लो दोबारा कि ये एरर और चेंज में क्या फर्क होता है। देखो एरर वाले क्वेश्चन में तो आपको ऐसा दिया होगा कि x के अंदर इतना एरर है, y के अंदर इतना एरर है, z के अंदर इतना एरर है, तो बताओ p के अंदर कितना एरर होगा। तो एरर वाली फॉर्म तो आप इस तरह लिखते हो कि डेल्टा p बाय p इज a डेल्टा x बाय x प्लस सो ऑन, मतलब सारी टर्म्स के साथ मॉड लगाते हो। आप वहां पे वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हो कि हम ये मानते हैं कि हर क्वांटिटी से एरर आता जा रहा है और वो सारे ऐड हो रहे हैं, कि हम एक तरह से मैक्सिमम एरर बताते हैं, ठीक है? और चेंज में ऐसे दिया होगा आपको कि भाई x 1% से बड़ा, y 2% से कम हुआ, z में कुछ हुआ, तो बताओ फिर कितना चेंज आएगा p में। तो ऐसे केस में आप मॉड नहीं लगाते और आप साइन के साथ चलते हो, मतलब जो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है उसको प्लस में लिखोगे, जो क्वांटिटी डिक्रीज हुई है उसका चेंज माइनस में लिखोगे, ताकि आपको नेट पता चल जाए कि जो आपका चेंज है वो पॉजिटिव में हो रहा है या नेगेटिव में हो रहा है। ये बात समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, एक बच्चों वो क्वेश्चन का जरूर रिकैप लेना आप। अ, आपको याद है एक अपना वो क्वेश्चन था ना, कि जहां पे आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, एक सेट ऑफ मेजरमेंट्स दिया हुआ है, और उनसे आपने एरर निकालना है। तो वो आपका मैथ्स का स्टैटिस्टिक्स वाला मेथड, मीन निकाल के सबका मीन से डिफरेंस लेके सबके मॉड्स को ऐड कर देना। मतलब जो डेल्टा एक्स आता है वो कैसे आता है, समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, है ना?
ठीक है बच्चों? तो बस यही है इस चैप्टर में जो अपना करने वाला है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये अपना पार्ट बचा हुआ है। फिर जो उससे अगली क्लास है, जो अपनी थर्ड क्लास हो गई, तो मतलब नेक्स्ट क्लास तो एक तरह से आप कह लो कि थ्योरी क्लास है और वो चाहिए अपने को, राइट? अपनी 2 ही क्लासेस हैं ना इस वीक में, तो बस ये है, कोई बात नहीं। ये करा के फिर इसकी डिस्कशन, मतलब जो आपकी शीट्स हैं उनकी डिस्कशन। तो आप इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, मेंस एज वेल एज एडवांस्ड वाली शीट से। और नेक्स्ट वीक से बच्चों हम ऐसे रखेंगे कि जैसे जो भी अगले वीक के 2 चैप्टर्स हैं या कुछ है, मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है, कि भाई अगली क्लास में हम कौन से चैप्टर के डिस्कशन करेंगे। तो आप क्या करोगे, आप उसके नोट्स, उसका मॉड्यूल, उसकी एक्सरसाइज 3 पहले ही रिवाइज करके आओगे, ठीक है। उसमें जो कोई डाउट्स होंगे आप मेरे से पूछोगे, कोई की कंसेप्ट होगा जो मुझे लगता है कि हाँ मैंने एक बार आपको जरूर बताना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट उस चैप्टर का पार्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और फिर हम उसकी डिस्कशन कर लेंगे। मतलब बेसिकली मैं आपको पहले ही बता दूंगा चैप्टर कि अगली क्लास में कौन सा होगा, तो आपने पहले ही उस चैप्टर का सारा काम करके लाना है, ठीक है। तो ताकि हम उसकी जो भी डाउट्स हैं, चाहे थ्योरी चाहे क्वेश्चंस के डाउट्स, वो साथ के साथ क्लियर कर सके। अपनी नेक्स्ट क्लास है कब बच्चों? कल। हाँ वो मैं आज ही भिजवा दूंगा आपको, वो मेरे पास रेडी है, मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों कल तक कर लोगे या मैं क्लास थोड़ा आगे रखूं, फ्राइडे सैटरडे? चल ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, कल की क्लास तो चलने देते हैं जैसे है, जितना होगा उसमें वो कर लेंगे। अगर फिर कोई आपका अभी पार्ट नहीं कवर हुआ होगा एडवांस्ड वाला, ऐसा रखो कि कल तक मेंस वाला तो सारे कर लेना, ठीक है। जस्ट इन केस एडवांस्ड वाला आपका नहीं हुआ होगा कल तक, तो वो हम सैटरडे को क्लास रख के डिस्कशन कर लेंगे उसकी। हाँ वेक्टर्स भी, वेक्टर्स तो अब आपको क्या ही लगेगा यार, वो तो उस टाइम मुश्किल था। ठीक है बच्चों, और सैटरडे को ही ना मैं कोई, मतलब जैसे आप सेमीकंडक्टर्स भी कर रहे होगे, उसका भी टेस्ट है, तो अगर कोई आपके सेमीकंडक्टर्स के डाउट्स हुए, वो भी हम सैटरडे को ही क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, बस मैं एक बात आपको फाइनली कहना चाहूंगा, मैंने उस दिन भी बोली थी, अब मैं आपको इस बार मतलब अलग से कहना चाहता हूँ। मतलब ऑब्वियसली +2 में हम एक दूसरे से वैसे तो मिल नहीं पाए हैं, अगर मिल पाते फिर तो मतलब मैं आपको सीधा देख के ही बता देता कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कितना आप पढ़ रहे हो। बट
स्टिल मुझे कईयों का पता है और आपको भी पता है कि +2 में आप में से कई लोगों ने थोड़ा नॉन सीरियसली टाइम निकाला है ना? जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो सब समझ गए हैं। मुझे चैट में एक बार यस सर लिख सकते हैं वो लोग। राइट? तो नाउ इज़ द टाइम जब आपको वापस ट्रैक पे आना है बच्चों। बच्चों देखो, एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझो, हम ना जब कोई सक्सेस की बात करते हैं, वो सक्सेस का मज़ा कब आता है? वो सक्सेस का मज़ा ना इस तरह नहीं आता कि हम कहें कि सीधा हमें वो चीज़ मिल गई। जो चीज़ सीधा मिल जाती है ना, उसकी तो कभी वैल्यू ही नहीं पड़ती लाइफ में। सक्सेस का मज़ा लाइफ लॉन्ग तब आता है, जब आप उसके बारे में सोच के ये कह सको कि हाँ यार, मैंने उसके लिए अपनी जान लगाई थी, किसी भी चीज़ के लिए और मुझे फिर जाके वो मिली थी। मतलब मेरे को तो यार ऐसी बातें बड़ी याद रहती हैं। मुझे अभी तक याद है कि मैंने मतलब अपने टाइम पे 7th क्लास से ज़िद करनी शुरू की थी अपने पापा को कि भई मुझे कंप्यूटर चाहिए और मुझे 9th में जाके मिला था। इतनी कंसिस्टेंट ज़िद की थी मैंने। और इसलिए मुझे अभी तक डेट भी याद रहती है कि किस डेट को मुझे कंप्यूटर मिला था फाइनली। वो 26 जनवरी थी। तो अब जो अपना आगे वाला टाइम जो अपने ये रफली 4 मंथ्स हैं, 5 मंथ्स हैं, है ना? आप ये मान लो कि ये टाइम आपका नहीं है। ये टाइम आपने मेरे को दे दिया है, ठीक है? और इस टाइम में ना हमने इतना एफर्ट करना है कि उसका रिजल्ट क्या है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। बट हाँ, हमें ये बात याद रहनी चाहिए कि यार उन 4 महीनों में हमने कुछ किया था, ठीक है? वो सबसे एन्जॉयबल पार्ट होता है बच्चों, वो लाइफ लॉन्ग नहीं आप भूलोगे। कि मतलब हम ये ना कह पाएँ कि यार मैं कभी पढ़ा था, मैं कभी नहीं पढ़ा था, फिर बस मतलब जिसको हम मेडियोक्रिटी कहते हैं ना कि हमने ना तो कुछ एक्स्ट्रा ट्राई किया, ना फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा अचीव किया और बस हमने ऐसे ही टाइम चला लिया अपना। तो मुझे चाहिए एक्सट्रीमिज़्म कि हम ये कह पाएँ सारे के सारे मई में कि सर देखो, जान लगा दी, इससे ज़्यादा कोशिश नहीं की जा सकती थी। अब जो रिज़ल्ट आएगा वो देखा जाएगा। है ना? वो फीलिंग में आना है हमें सबको। एंड बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि
हाँ बच्चों, वो एकदम डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि अगले 4-5 महीने तो आप मान के चलो कि हमने 10-10, 12-12 घंटे एफर्ट लगाना है कि बस ये जो साल है, ये वैसे भी हिस्टोरिक ईयर है, हमेशा सबको ये याद रहने वाला है, राइट? तो आपके पास भी इस वाले साल की बहुत अच्छी मेमोरीज होनी चाहिए लाइफ लॉन्ग, कि आप हमेशा ये कह सको कि यार इसमें हमने कुछ कुछ अलग किया था, कुछ मतलब अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड करके दिखाया था, राइट? एंड मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसको पक्का लाइफ लॉन्ग याद रखोगे। एंड जब हम इस तरीके से बच्चों एफर्ट करते हैं, हमें उसका रिजल्ट भी मिलता है, ठीक है? कई बार हो सकता है कि हमें उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हमने जो सोचा था हमें वैसा नहीं मिला, बट वो हमें आगे जाके पता चलता है कि यस, वो जो हुआ है वो बहुत अच्छा ही हुआ है हमारे साथ, ठीक है? तो होता क्या है बच्चों, हम एक ना बड़ी नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम ना पहले ही कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचते रहते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, मेरे से तो हो नहीं रहा, और हम वो सोच सोच के ही अपने आप को बस मतलब हम काम करने से डरते रहते हैं। मतलब हम हम 2 दिन भी पढ़ेंगे ना, तो हम साथ के साथ ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार बस अब तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाना चाहिए। हर चीज़ में होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने में, कि मतलब एक दिन भी भागने जाओगे तो अगले दिन ही लगता है वेइंग मशीन पे चेक कर लो यार कि वेट कम हो ही गया होगा पक्का। तो हम बहुत जल्दी कंक्लूजन्स की तरफ जाते हैं। बट मजेदार चीज वो कंक्लूजन से भी ज्यादा मजेदार होता है वो एफर्ट, राइट? तो बस वो बच्चों ठान लो अब कि उसमें हमने कमी नहीं आनी देनी आने वाले टाइम में, ठीक है? अब तक जो हुआ था, जैसे हुआ था, हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुतों के साथ होता है। बट बस अब हमारे पास स्कोप नहीं है, मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब स्पेशली जो हमारी शुरू लास्ट की एक्सरसाइज 3 की डिस्कशंस हुई है ना, अब भाई 2 ही सिनेरियोज हैं, या तो आपने करी नहीं थी इसलिए कोई डाउट्स नहीं थे, बट अगर आपने करी थी और तो उतने एक डाउट्स थे, तो मतलब बहुत सही जा रहे हो आप सब। मतलब आगे कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है आप सबके लिए, उसके लिए अब हम मतलब फुल एनर्जी लगा दें, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, ओके देन विल सर कंटिन्यू इन द नेक्स्ट। हाँ सर एक रिक्वेस्ट थी सर, नेक्स्ट वीक से सर मतलब ना इस वीक ऐसा हो गया कि मैथ्स और फिजिक्स की मतलब दो क्लास होते हैं ना, वो इकट्ठी आ गई मतलब इकट्ठे तब। इकट्ठे आ गए, हाँ वो स्पेस आउट करा दूंगा, यस वो है मेरे माइंड में। चलो ओके बच्चों, सी यू देन, बाय।